Good afternoon, my dear students. You are welcome in English Bites. आज हम क्या सीखेंगे? आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे वर्ब्स का टॉपिक। उसके बाद हम नॉन फाइनाइट वगैरह हमारे जो हैं वो फाइनाइट वर्ब, कौन सी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, इंट्रांजिटिव कौन सी होती हैं, वो चीजें हम फिर बाद में, ये वीडियो हमारी बेस है उसका। यानी कि सबसे पहले हमें जिन चीजों का बिल्कुल जीरो लेवल की जो चीजें हैं वो हमें पता होना चाहिए, वो हमें इस वीडियो से पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब तो सभी को पता है, सभी ने नेम भी सुन रखा कि वर्ब होती क्या है। तो सबसे पहले वर्ब को हम क्या बोल सकते हैं? वर्ब शोज एन एक्शन और स्टाइल। वर्ब या तो एक्शन दिखाती है या स्टाइल दिखाती है। यानी कि जब हम कोई काम करते हैं तो वो क्या होगा? वर्ब होगा, क्रिया होगी वो, ठीक है। या फिर कोई स्टाइल दिखाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं। अब ये कहता है ए वर्ड, एक वो शब्द दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग। यानी कि एक वो शब्द जो कुछ करने के लिए, यानी कि स्टैंड्स फॉर, यानी कि उसके लिए यूज किया गया है डूइंग, यानी कि कोई काम करने के लिए जिस शब्द का यूज किया गया है वो शब्द, या बीइंग समथिंग, या फिर बीइंग, बी क्या होता है? होना। बी जो एक वर्ब है, बी का मीनिंग क्या होता है? बी होता है होना। तो बीइंग होता है कुछ होने के लिए। अब इसको हम अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाएंगे, देखेंगे। जैसे ही रीड्स अ नॉवल। अब यहाँ पे रीड जो है क्या आपकी वर्ब है, तो रीड वर्ब किस टाइप की है? जो डूइंग वर्ब है, यानी कि रीड है, रीड में क्या कर रहा है? कुछ कर रहा है, कुछ क्रिया हो रही है इसके अंदर, तो वो क्या हो गया? आपकी डूइंग वर्ब। तो वही बात ये कह रहा है कि वो वर्ड जो डूइंग वर्ड, जो डूइंग वर्ब के लिए, यानी कि जो डूइंग जो वर्ड्स हैं उनको हम वर्ब्स बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे इज जो है वो आपकी बीइंग वर्ब कहलाती है। बीइंग वर्ब यानी कि अभी हमने इसमें जो इसकी जो हमने डेफिनेशन देखी थी उसमें क्या था? ए वर्ड दैट स्टैंड्स, स्टैंड्स मतलब जो यूज किया जाता है फॉर डूइंग, यानी कि कोई किसी क्रिया के लिए, और या बीइंग समथिंग, या कुछ होने के लिए। तो ये क्या कहता है? ही इज अ स्टूडेंट। तो वो क्या है? एक स्टूडेंट है, यानी कि बीइंग है, यानी कि वो क्या है? एक स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट वो क्या है? बी मीन्स क्या होता? होना। तो वो क्या है? एक स्टूडेंट है। तो ये कैसी वर्ब है? ये बीइंग। तो इज यहाँ पे हमारी कौन सी वर्ब है? बीइंग वर्ब है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि जो वर्ब्स कौन सी होती हैं? वो वर्ड्स जो होते हैं जो डूइंग वर्ड के लिए, डूइंग के लिए एक स्टैंड करते हैं, और बीइंग समथिंग, तो उसको हम वर्ब बोल देते हैं। अब बात आती है, ये थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद अब वर्ब्स को हमने कैटेगराइज कर लिया, यानी कि उसको हमने उसका क्लासिफिकेशन किया। उसको अच्छे से समझने के लिए उसका हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। तो वर्ब्स को मेनली हम टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। मेनली टू टाइप्स होती हैं। एक हमारी मेन वर्ब होती है, दूसरी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी 24 है, ध्यान रखना। जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी है, इसकी संख्या भी लिख दी है, सॉरी मैंने। जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमारी 24 है। मेन वर्ब को हम बाद में देखेंगे, पहले हम ऑक्सिलरी जो वर्ब्स हैं इसके फिर हमने पार्ट्स कर दिए। ऑक्सिलरी वर्ब्स में कौन सी आती है? एक तो प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब आती है। अब जो प्रिंसिपल जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमारी 11 है, और आपको सबको पता भी है, जिनको आप हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हो, जिनको, ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हो? हेल्पिंग वर्ब्स। उन्हीं को हम, दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, ए से ऑक्सिलरी, वी से वर्ब, ठीक है। तो वो कौन सी होती है? प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब हमारी कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज और हैव, हैड, ठीक है। ये हमारी 11 होती है जिनको आप हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हो, जिनकी जरूरत हमें कहाँ पे पड़ती है? जब हम टेंस करते हैं। उसके बाद हमारे मोडल्स वर्ब्स।
तो ये हमारी कितनी होती है मोडाल्स वर्ब्स, ये भी हमारे किस में आती है, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स में ही आती हैं। ये जो हमारी ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होती है मेन वर्ब, यानी कि वर्ब को हमने टू उसमें डिवाइड कर दिया, टू पार्ट्स में, ठीक है। तो एक में हमारी होगी मेन वर्ब हो गया एक पार्ट होगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स का। तो ऑक्सिलरी जो वर्ब्स है वो हमारी उसकी जो 24 है नंबर में, ठीक है। और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मोडाल्स वर्ब्स और सेमी मोडाल्स, ठीक है। आप मोडाल्स भी बोल सकते हो, मोडल्स भी बोल सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब ये 11 होती हैं और जो हमारे मोडाल्स हैं वो हमारे 10 होते हैं, जैसे विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे जो मोडाल्स हैं वो भी हमारे ऑक्सिलरी जो वर्ब्स हैं उसी का एक पार्ट है। उसके बाद सेमी मोडल्स कौन से होते हैं, ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सेमी मोडल्स हमारे 3 हैं, नीड, डेयर एंड यूज टू, इनको हम सेमी मोडल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम सेमी मोडल्स बोलते हैं। इंग्लिश जो है उसकी एक एक चीज का हमें पता होना चाहिए, तभी हम परफेक्टली अपने इंग्लिश में परफेक्ट हो पाते हैं। कहता सेम। अब देखो हमने जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, पहले हमारे जो मेन क्या था वर्ब्स, पहले हमने वर्ब्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 2 पार्ट्स कौन से बनाए, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स। फिर हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स के फिर और आगे सब पार्ट करते, सब पार्ट बना दिए उसके, ठीक है। तो सब पार्ट में क्या होगा, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स ये 11 होती हैं और मॉडल्स हमारे 10 होते हैं और सेमी मॉडल्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया। नीड, डेयर और यूज टू ये 3 होते हैं। उसके बाद ये तो था हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स का क्लासिफिकेशन। जो हमारे मेन वर्ब है इसको भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, यानी कि इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ए, बी और सी। ध्यान से देखना, ए, बी और सी, ठीक है। तो ए में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब इसका फायदा क्या होगा आपका, इस वीडियो से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, अब आपको ये पता चल जाएगा कि जो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव आपने नाम सुना होगा, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स आपने नाम सुना होगा, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट भी बोल देते हैं, इनफाइनाइट भी बोल देते हैं, इनका आपने नाम तो सुना होगा। अब आपको ये पता चल जाएगा, हाँ भाई ये स्टार्टिंग कहाँ से है, ये किसका पार्ट होता है, कैसे, इस प्रकार से आपको इसकी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। इसलिए ये वीडियो आपके लिए ज्यादा नेसेसरी थी। उसके बाद जो मेन वर्ब है उसमें हमने कितने उसमें पार्ट में डिवाइड किया, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है, रेगुलर, इरेगुलर। फिर हमने जो ये तो ए पार्ट था, ए पार्ट में हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को ले लिया। जो बी पार्ट हमारा मेन वर्ब था उसमें रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स होती है। रेगुलर तो जैसे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे कट, 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 वो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, ठीक है। और ये हमारा, उसके बाद हमारी जो फाइनाइट वर्ब होती हैं और फिर हमारी नॉन फाइनाइट होती हैं, इनको हम इनफाइनाइट भी बोल देते हैं, नॉन फाइनाइट भी बोल देते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा क्लासिफिकेशन था, ये हमारा स्टार्टिंग से हमें पता होना चाहिए। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें हम जब करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव कौन सी होती है, रेगुलर और इरेगुलर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कर लोगे इजीली। फिर उसके बाद हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हम जब स्टार्ट करेंगे हमारे, वो एक हमारा हाई लेवल का टॉपिक होगा। तो उससे पहले ये एक लो लेवल की जो छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा कि जो वर्ब होते हैं वो जो वर्ब है, ए वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, यानी कि कोई किसी काम को करने के लिए उसके स्थान पे जो वर्ड हम यूज करते हैं और जो बीइंग को जो कुछ होते हैं उनको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो, यानी कि जो वर्ब होते हैं या तो डूइंग वर्ब होती है या फिर बीइंग वर्ब होती है, ठीक है। उसके बाद हमने जो वर्ब्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया, पहले मेन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो मेन वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। उसके बाद सेमी मॉडल्स, तो सेमी मॉडल्स वर्ब्स कितनी होती है, 3 होती है, मॉडल्स वर्ब्स 10 होती हैं और प्रिंसिपल जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है इनका दूसरा नाम आपका हेल्पिंग वर्ब भी होता है। आप अपने नोट्स बनाओ तो उसमें लिख सकते हो,
ठीक है, वो हमारे 11 होती है। उसके बाद जो हमने मेन वर्ब्स है उसको हमने फिर इसके जो मेन वर्ब है उसके भी हमने 3 पार्ट्स बना दिए, ए बी सी। तो ए की कैटेगरी में हमारे आते हैं ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। बी कैटेगरी में हमारे रेगुलर, इरेगुलर वर्ब्स। और सी कैटेगरी में कौन से आते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बेसिक जो है वर्ब्स का आपको पता चल गया होगा और आपको ये क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, और आगे हम ये जो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स, हमारे फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं, इसकी और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसमें आप अगर आपको ये अच्छा लगे, आप देखना चाहें तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।